वेलकम ऑन टीएससी। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द सन क्लासेज पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। पिछले क्लासेज में सबसे पहले हमने सेंटेंस के बारे में सीखा, फिर नाउन के बारे में सीखा, नाउन के बाद हमने प्रोनाउन के बारे में सीखा और लगभग प्रोनाउन के सारे टाइप्स हमने सीख लिया। एक्सरसाइज किया आपने बहुत अच्छे तरीके से। आओ बच्चों, आज हम सीखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब किसे कहते हैं? तो हिंदी में वर्ब का मतलब होता है क्रिया। देखिए, वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होगा मेन वर्ब। वर्ब के डेफिनेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एक्शन वर्ड or an action word is called a verb। यानी जिस वर्ड से हमें यह पता चलता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसको और आसानी से हम आपको समझाते हैं। आइए देखिए, क्या लिखा है बेटा, पढ़िए। प्रिया राइट्स अ पोयम। प्रिया राइट्स यानी लिखती है, क्या अ पोयम। तो प्रिया क्या काम कर रही है? जब हम व्हाट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि लिखती है, लिख रही है। तो जो राइट है ये क्या है? यही एक्शन कर रहा है, यही तो काम कर रहा है इस सेंटेंस में, तो यह वर्ब कहलाएगा। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में एक्शन ही होगा। किसी किसी सेंटेंस में अगर हम ऐसे लिख दें, प्रिया इज इल, तो यहां पर कहां पे एक्शन हुआ? कहीं नहीं एक्शन हो रहा है, लेकिन बता रहा है कि प्रिया कैसी है। तो प्रिया बीमार है, तो यहां पर जो इज है बेटा, यह क्या कर रहा है? यह उसके कंडीशन को है में बता रहा है। यह था में भी बता सकता है अगर हमने वहां लिख दिया वाज। ठीक है ना? तो इस बात को जो बता रहा है यह क्या है बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर भी इसे वर्ब में ही आप काउंट करेंगे, इसे वर्ब में ही आप समझेंगे। ओके, तीसरी बात, एक चीज और आप ध्यान देंगे, अगर किसी के पास कोई सामान है और उसको बताने वाला भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भी वर्ब में ही है। देखिए, जैसे अगर मैंने कहा प्रिया हैज एन एंशिएंट बुक। प्रिया के पास एक प्राचीन बुक है। तो जो हैज है ये क्या बता रहा है? पास की बात बता रहा है, उसके पास है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? यह भी वर्ब कहलाएगा। तो आपने देखा कि लगभग 3 टाइप से आपको वर्ब देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखिए, मैं अभी आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं। इस 5 सेंटेंस में आप कमेंट करके केवल वर्ब के बारे में लिख देंगे कि यह वर्ब है। ठीक है ना? मैं सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, सेंटेंस को आप देखिए और सेंटेंस के बाद आप बताइएगा कि किसमें कौन सा वर्ब है। ओके, रौनक प्लेड गेम। ओके, पहला सेंटेंस है। दूसरा देखिए, ही slept
ऑन द रूफ। दूसरा सेंटेंस है ही स्लेप्ट ऑन द रूफ। तीसरा सेंटेंस है आई एम हैप्पी। नंबर थर्ड क्या है? आई एम हैप्पी। नंबर 4 है दे हैव मेनी कार्स। और नंबर 5 है यू आर माई फ्रेंड। तो बहुत ही बेसिक लेवल का, क्लास 3rd के लेवल का आपको सेंटेंस दिया गया है। इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब कौन सा है। नंबर 1 रौनक प्लेड गेम। अगर आपको न दिख रहा हो साहब तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, रौनक प्लेड गेम, ही स्लेप्ट ऑन द रूफ, आई एम हैप्पी, दे हैव मेनी कार्स, यू आर माई फ्रेंड्स। तो इस एक्सरसाइज को आप देखेंगे और देखने के बाद, पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसे लिखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस महीने का टारगेट ये है, अगर आप टीचर डे मनाने जा रहे हैं 5 सितंबर को, तो इस महीने का आपका बस टीचर डे गिफ्ट आप हमें क्या कर सकते हैं एज ए ऑनलाइन टीचर को, तो आप बस इतना कर सकते हैं कि आप द सन क्लासेज को 500 तक पहुंचाइए। ये अपना टारगेट हो। अगर आप इतना करते हैं तो यही एक अच्छा शानदार सा टीचर डे का सेलिब्रेशन हो सकता है। ओके, बने रहिए द सन क्लासेज पे, देखते रहिए TSC। बहुत बहुत धन्यवाद।